नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में अगर मैं आप मेरी साइड पे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन ऑफिस की एक पिक्चर लगी हुई है, जो कि एक पाकिस्तानी साजिद अकरम साहब है, उनका यूएसए का नंबर है, साथ पाकिस्तानी नंबर है। आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, या फिर लोग यहाँ से वोट डालने के लिए यूएसए जाने वाले हैं? क्या हकीकत है, क्या वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदान की जगह एक यूएसए के प्रेसिडेंट की पिक्चर लगा रखी है इन्होंने बाहर? इनके घर वालों से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या इतनी खास मोहब्बत है कि उनकी पिक्चर पाकिस्तान में लगी है। नाजरीन, मेरे साथ अकरम साजिद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ट्रंप की बार एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा रखा है अपने घर के, और उनकी कंपेन करे। ना तो मरियम की है, ना इमरान खान की है। आखिर जानते कि क्या मोहब्बत है ख़ास, क्या वजह है कि पाकिस्तान में उनकी कंपेन हो रही है? अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो वो तो उन्होंने अपने मुल्क में लड़ना है, तो इनसे जानते क्या वजह है। मुझे आप ये बताएं, आपने बड़ा सा एक फ्लैक्स पाकिस्तान में लगा रखा है, इसकी क्या रीज़न है? असल में इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा शऊर आना चाहिए कि जो अमेरिकन हैं वो बहुत डिसेंट लाइफ गुजारते हैं, बहुत डिसेंट जॉब करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान एक कम्युनिटी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्डली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना पॉलिटिक्स में, ना लाइफ में, ना रूरल लॉ में। तो इसलिए मैंने यहाँ कोशिश की कि यहाँ दफ्तर बनाऊँ ताकि पाकिस्तानी कौम को भी थोड़ा सा शऊर आए कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर डिसेंट तरीके से की जाए, बगैर लालच के की जाए, बगैर मफाद के की जाए। कौम को एक विज़न बताया जाए कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट बुरा है। क्या खास बात है इनमें? असल में ट्रंप जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। असल में ये एग्जेक्टिव आर्डर, जो काम भी कोई कौम ना कर सके ये अकेला कर देता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 10 एग्जेक्टिव आर्डर के, यानी उनको परमिशन होता है को 10 एग्जेक्टिव आर्डर इशू कर सकता है। कोई भी काम हो, जो काम यानी सेनेट ना मानता हो, पार्टी ना मानती हो, वो अपने एग्जेक्टिव आर्डर पे कर देता है। मगर इस आदमी में ये ताकत है कि ये कोई भी काम है ना, जिस तरह पीछे कोरोना आया था, तो कोरोना में उसने पूरे अमेरिकन हर आदमी को $1000 का अलाउंस अपने एग्जेक्टिव आर्डर पे, अपनी अथॉरिटी पे पे कर दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये घरों में मिला था कि लाइनों में लग के मिला? नहीं नहीं, हर आदमी का घर चेक आ गया, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही कोई नहीं। भाई कंप्यूटर उन्होंने हमारा बायोडाटा लिया, हमारे नाम का चेक बना, हमारे चेक कर आ गए, हमने कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जो हमारे यहाँ 2-2 हज़ार के लिए खवातीन लाइन में लगती हैं। यही तो सिस्टम की खराबी है, यही तो मैं चाहता हूँ। मेरा भी असल में यही मकसद है, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं पाकिस्तान का पैदाइशी हूँ। मेरी भी यही कोशिश है कि पाकिस्तानी कौम जो है एक बाशऊर कौम बने, और बाकी इसके असूल, रूल एंड रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट इनको प्रॉपर पे करे, जो इनको मिलने चाहिए, जैसे हमें मिलते हैं, जैसे रूल एंड लॉ के अंदर हम काम करते हैं, पाकिस्तानी कौम भी ऐसे काम करे। और गवर्नमेंट को भी वही चीज़ें अपनानी चाहिए जो यूरोप वाले फ्रीडम ऑफ लॉ में आपको पे करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप फ्लैक्स लगा रखा है, लेकिन अगर आप लोगों को नॉलेज देते इस बारे में, फिर लोग अपने हक के लिए निकलेंगे, ना कि वोट के लिए आपने सिर्फ वो फ्लैक्स लगा रखा है। इसकी क्या रीज़न? नहीं, वोट असल में जब आप वोट डालते हैं ना, तो हक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वोट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हक प्रोवाइड कराता है, आपको फाइट नहीं करनी चाहिए। पीस ऑफ लॉ में यही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि अपने वो हक के लिए निकलो, मगर नॉट फॉर द फाइट। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के नाते आपने एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा रखा है। पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने क्या किया? देखो जी, जब पिछली पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई थी, जब वो ट्रंप की पिछली 4 साल की गवर्नमेंट थी, तो उसने पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे बेनिफिट दिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी काफ़ी उसने सपोर्ट किया। स्टूडेंट वीज़ा उसने बहुत अप्लाई किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का बहुत स्टूडेंट वहाँ तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप पे गया, ये उसके बेनिफिट ही थे। अच्छा, आपने पिछली हुकूमत की बात की है, पिछली हुकूमत से मोहब्बत थी कि एक शख्स से मोहब्बत थी इनकी? नहीं, बेसिकली तो पार्टी से मोहब्बत होती है, पार्टी होती है, एक आदमी तो नहीं होता। पार्टी पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी के साथ ही सारा सिस्टम चलता है। अभी आपने मोहब्बत की बात की है, मोहब्बत के चलते चलते एक और बात हम आपसे करते हैं कि ट्रंप ने एक बयान दिया था कि आप हमें जताएं, हम खान को लाते हैं, हुकूमत बनाते हैं। कोई ख़ास मोहब्बत की रीज़न ये तो नहीं? नहीं, खैर इतना तो नहीं हम कह सकते, मगर इसमें यह भी आता है कि पाकिस्तानी कौम को भी वही राइट मिलने चाहिए जो दुनिया लेती है। अगर ट्रंप इसलिए करेगा तो उसमें पाकिस्तान कौम की बेहतरी या बुराई तो है ही कोई नहीं। आपके हाथ में तस्बीह है, एक रिंग है, उसमें नग है, कि वाज आपने वही डाली हुई है खान वाली, क्या है? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कैंडिडेट की सपोर्ट करती हैं। जैसे ये मेरे बाल है, ये बाल में आधे सफ़ेद छोड़ता हूँ, ये मुशर्रफ का स्टाइल है। तो जो अच्छे स्टाइल होते हैं वो आपको अपनाने चाहिए। इसमें इंसान की पर्सनैलिटी जो वो ग्रो करती है, लोग आपको पसंद करते हैं। अभी अब पाकिस्तान में कंपेन के लिए आपने फ्लैक्स लगा रखा है। पाकिस्तानी जो मेजोरिटी है, जो उधर रहती है, जिन्होंने वोट कास्ट करना है, वो तो इधर नहीं रहती, तो कैसे आप कायल करेंगे? देखो, मैं हर आदमी से कीप इन टच हूँ, टेलीफोन पे भी, हर तरीके से घरों में जाता हूँ, आता हूँ, कंपेन करता हूँ, मिलता हूँ उनको कॉल करता हूँ कि ट्रंप को वोट दें।
और मेरे ज़ाती ओपिनियन में ट्रंप हर हाल में इलेक्शन जीत जाएगा। अगर ट्रंप जीत जाता है क्या बेनिफिट होगा पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, आपको फ्यूचर बता देगा। मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर फ्यूचर आपको बता देगा कि ट्रंप इलेक्शन अगर जीतेगा, क्योंकि 80% पाकिस्तानी जो न्यूयॉर्क या अमेरिका में है वो इसी बात पे ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप जीते, ताकि पाकिस्तान के फाइनेंशियली हालात और बाकी चीज़ों को प्रमोट कराए और पाकिस्तान में पीस आए। आपने पिछले 4 साल की बात की है हुकूमत की, पाकिस्तानी इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने क्या चेंजिंग देखी पिछले 4 साल में और उससे जो पीछे हुकूमतें गुजरी हैं उनमें क्या फ़र्क देखा? देखिए, हम जब पाकिस्तान में आते हैं ना, हमें एयरपोर्ट से पता चल जाता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जो पिछली 4 साल की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग थी, पैसा गवर्नमेंट के पास वापर था, डॉलर की वैल्यू काफ़ी थी, यानी पाकिस्तानी रुपये की बनिस्बत डॉलर के काफ़ी अच्छी वैल्यू थी। आपको मेरा ख्याल इस बात की मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 साल पिछले में डॉलर का क्या रेट था तो अब क्या रेट है, क्या उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियली तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, उसने अच्छे काम किए, इसलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा। अभी डॉलर कमज़ोर हो गया। अभी एक बात है, टॉपिक से हटके है, कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तानी लोग उधर से भाग के पाकिस्तान इधर आते हैं, अंग्रेज़ों से उन्होंने जान छुड़वाई अपनी कि हमने अलग वतन हासिल कर लिया, और अब वही लोग 80-80, 90-90 लाख बढ़ते हैं दूसरे मुल्क में जाने के लिए, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि फ्रीडम ऑफ लॉ बहुत होता है, वहाँ लाइफ बड़ी अच्छी है, कानून के अंदर हर चीज़ है, कोई आदमी आपको तंग नहीं कर सकता। रात को सड़क पे आप हार्न नहीं मार सकते, आप कोई स्पीकर नहीं लगा सकते, हम साए को तंग नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है ये इंसान की लाइफ को बहुत प्रमोट करती हैं। और यहाँ देखें, मेरा ख्याल है हर रोज़ मैं 10 चिंची वालों से लड़ता हूँ, वो स्पीकर लाया ना को साउंड देंदा, ना को बैन देंदा, ना को उठन देंदा। अच्छा, मुझे अब ये बताया, आपने फ्लैक्स लगाया है, लोग तनकीद करते हैं कि आपने ट्रंप की पिक्चर लगा रखी है, पाकिस्तानी है, किसी पाकिस्तानी सियासतदान की लगाएं। मैं क्यों पाकिस्तान सियासतदान की लगाऊँ? मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिका को पसंद करता हूँ। अमेरिका ने मुझे मेरे पाँव पे खड़ा किया, सारा सिस्टम मैं अमेरिका से लेके आया, जितना फाइनेंशियल सिस्टम है मुझे अमेरिका ने दिया, जितना पैसा मैंने कमाया मैंने अमेरिका में कमाया, पाकिस्तान में तो मैंने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में कमाया नहीं है। यहाँ सेफ एंड सिक्योरिटी है ही कोई नहीं। प्रॉपर्टी की मेरी पीछे 2 प्रॉपर्टी थी, मैं अमेरिका में गया, पीछे से कैंसिल हो गई, वो मुझे मिला ही कुछ नहीं, मैं उसमें जीरो पे चला गया क्योंकि आप पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास बच्चे हैं या नौजवान, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को चेंज करना चाहता हूँ, इनके ये अपने हक के लिए खड़े हों। आप नौजवानों को क्या नसीहत करना चाहते हैं, या किस तरह का नॉलेज देना चाहते हैं, या किस तरह गाइड करेंगे कि वो अपने हक के लिए निकलें? देखिए, सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। आप एजुकेशन ले, उसके बाद डिप्लोमे वगैरह ले, अपना हुनर को पैदा करें। ये सड़कों पे घूमने से थोड़ा इंसान या कौमें बनती हैं, या सोने से थोड़ा कौमें बनती हैं। कौमें बनती हैं तालीम से। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कौम को प्रमोट करती है तरक्की करने में। तो तालीम हासिल करें, मेरी नज़र में तो तालीम ही है, तालीम ही आपको आगे लेके जाती है। कोई आदमी, मेरा नहीं ख्याल, जो आदमी मिडिल क्लास का MA या मास्टर उसने किया, वो लो लाइफ की ज़िंदगी गुजारा, बड़ी डिसेंट ज़िंदगी गुजारता है। आपने कहा मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, बाहर से कमाया, क्या आप पाकिस्तानी यंग जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई NGO बना रहे हैं जो उनकी बेहतरी के लिए काम कर सको? इस तरह का आप कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं असल में ना इस सिस्टम में जाना नहीं चाहता। NGO वगैरह जो है ना, आपको पता ही है, जितनी इधर NGO चल रही हैं सारी ऐसे ही, अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। NGO प्रॉपर है ही नहीं है। मैं अगर को करता हूँ तो मैं पर्सनली गरीब इलाकों में जाकर ना दस्ती बांध देता हूँ, मैं NGO की तरफ जाता ही नहीं हूँ। अब लास्ट पे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको बड़ी सी फ्लैक्स आपके घर के बाहर देखते होंगे? देखें, फ्लैक्स लगाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखो, अगर मैंने अमेरिका में रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, तो इसलिए ये फ्लैक्स मैंने इसीलिए लगाई है कि आप भी थोड़ा सा बाहर निकलो, देखो दुनिया कहाँ है, यूरोप में जाओ, वीज़े लगवाओ। पाकिस्तान के लिए अगर आपने कुछ करना है तो वो आपको पैसा ही है, वो आप कुछ कर सकते हैं। आप बाहर से पैसा लेके आएंगे, पाकिस्तान या आपकी फैमिली ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ पर एक झंडा लगाने की वजह से आ जाती हैं डालें, फ्लैक्स की वजह से नहीं हुआ है? सर, कोई फ्लैक्स ऐसी बुरी आइटम नहीं है, बहुत पीसफुल है और लोगों को पूरा पीस देती है कि देखो ये आदमी अमेरिकन है, ये कम से कम फ्रीडम ऑफ लॉ के नीचे रह रहा है, इसलिए मैंने लगाया हुआ। नाजरीन, आपने अकरम साजिद साहब की बात सुनी कि उनके फ्लैक्स लगाने का जो मकसद है वो ट्रंप को प्रमोट करना है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी उधर रहती है उनको वोट दें ताकि पाकिस्तान के हक के लिए वो बेहतर करें। वो पहले भी आए हैं 4 साल, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा पैकेज दिया, और आने वाले वक्तों में भी अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर सोचेंगे। और जिस तरह उन्होंने मोहब्बत किया और एक तकरीर में बाकायदा उन्होंने एक बयानिया बनाया था पाकिस्तानियों के लिए, फॉरेन कंट्रियों में लोग रहते हैं वो किस तरह जिसको पसंद करते हैं, जिसकी हुकूमत लाना चाहते हैं, उसका साथ देने का ट्रंप ने फैसला किया है। और
बेहतरी इसी में है कि हम अपने आने वाले वक्त को संवारें, ना कि जिस वक्त में रहते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए और बिजली के पीछे इस वक्त लोग पाकिस्तान में पागल हो रहे हैं। अगर हम अपना बेनिफिट सोचना चाहते हैं और अपनी आने वाली नस्ल का सोचना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में भी वो हुकूमत के मतलब सोचना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।